और तुम्हारे इस घर से खौफ आता है, इतना खौफ कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। क्यों भाई, तुम्हें ये भूत बंगला लगता है क्या? इससे भी बदतर है ये। फवाद, अब तुम अपनी हदें क्रॉस कर रहे हो। खैर मनाहिल, मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया है कि मैं तुमसे उन तमाम गलतियों की माफी मांग सकूं जो मैंने की है, जैसे तुम्हारा दिल दुखा है, तुम्हें तकलीफ पहुंची है। बेटा मनाहिल कहाँ है? तुमने देखा है कहीं उसे? मुझे नहीं पता। कहाँ चली गई है, मुझे भी कुछ नहीं बताया। अंकल, अगर एक बात कहूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ बोलो बेटा। मेरी डैड से बात हो रही थी, वो लोग रात की फ्लाइट से आ रहे हैं। अगर हम ये तकरीब रात को उनके आने के बाद रख लें तो ठीक रहेगा? हाँ बेटा, ठीक कह रहे हो तुम। शहरयार भी आज रात की फ्लाइट से आ रहा है, तो ये रस्म शाम में ही कर देते हैं। तुम ऐसा करना कि मनाहिल के साथ ना जो जरूरी चीजें वो जाकर ले आओ, और बाकी का इंतजाम मैंने कर दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि बाहर लॉन में ही छोटा मोटा सेटअप लगा लेते हैं। ठीक है अंकल। अंकल बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतनी हेल्प कर रहे हैं। मुनीब, तुम एक अच्छे लड़के हो और मुझे खुशी होगी कि अगर तुम इस घर के दामाद बनोगे। थैंक यू अंकल। मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी फवाद। मैं तुमसे कभी दूर नहीं रहना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे रवैये ने मुझे दूर कर दिया। इतना दूर कि अब शायद ही हम कभी मिल सके। बहुत देर हो गई मनाहिल, बहुत देर हो गई। तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। हर एक खुशी है वो। तुम चाह रही हो कि मैं सख्ती करूं, तो फिर कान खोल कर सुन लो। ये मंगनी होनी है और कल ही होगी। हैरान हूँ कि कैसा मेरा नसीब है। हर एक खुशी है ओझल। हरदम रही भंवर में, पाया नहीं किनारा। जो ना मिला कभी भी, वो ही लगे है प्यारा। दस्तूर दिल भी देखो कितना अजीब है। हैरान हूँ कि कैसा मेरा नसीब है। हर एक खुशी है ओझल। मनाहिल, कहाँ गई थी आप? दोस्त से मिलने गई थी। ओके। अच्छा, वो अंकल ने कहा था कि हमें बाजार जाना है, अब रेडी हो जाए। मुझे कहीं नहीं जाना। जाना जरूरी है, कुछ जरूरी चीजें ले लेना। मेरे सर में दर्द है, आपको जो लेना है ले आए।
हेलो सलाद, क्या तुम मुझसे आकर मिल सकते हो? कुछ ज़रूरी बातें करनी थी तुमसे। ठीक है, आ जाओ, इंतज़ार करूँगी तुम्हारा। हेलो इकराश, सलार मैं वापस आ रहा हूँ। वेलकम। तुम्हारे आने की मुकम्मल तैयारियां हो चुकी हैं। और मुझे तुम्हारी वो तमाम सपोर्ट चाहिए जो मुझे मेरे मंसूबे में कामयाब करे। बिल्कुल सपोर्ट मिलेगी, बस तुम अपना किया हुआ वादा याद रखना, उसे मत भूलना। मैं उस पर कायम हूं सलार, जो वादा कर लिया वो पूरा ज़रूर करूँगा। ठीक है, जल्द मुलाकात होती है। हाँ शहरयार, कैसे हो? अरे भाई, मैंने सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी फ्लाइट तो टाइम पर है ना? हाँ हाँ, वो तुम्हारी वजह से मैंने तकरीब का टाइम शाम को रख दिया है। अरे खुश है मनाइल, बहुत खुश है, और तुम आओगे ना तो और ज्यादा खुश होगी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे साथ शाज़े तो नहीं आ रही ना? तो फिर ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा मुझे अब ज़रा इंतज़ामात वगैरह देखने हैं ना, ठीक है? तुम्हारा और मुनीब की फैमिली का इंतज़ार रहेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। यस यार, अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। तो फाइनली आपने मेरे साथ बाजार जाने का फैसला कर लिया, तो फिर चलें? वैसे मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपको दुबई से शॉपिंग करवाता, जो आप बोलती वो आपको लेकर देता, लेकिन मंगनी के बाद जिस चीज पर आप हाथ रखेंगी मैं वो आपको लेकर दूंगा। ये प्रॉमिस है मेरा आपसे। जो मुझे चाहिए अगर आप वो मुझे दे सकते हैं तो मुझे आपसे एक बात करनी है। बिल्कुल, आपकी जुबान से निकला हुआ ऑर्डर पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं ये मंगनी नहीं कर सकती। क्या मतलब? आप चले जाएं, मैं फैसला नहीं कर पा रही। मुझे डर है कि मैं कोई गलत फैसला करके आपकी जिंदगी का सुकून खराब ना कर दूं। ये आप क्या बात कर रही हैं? मनाइल, सब कुछ रेडी है। डैड और बहन रात की फ्लाइट से आ रहे हैं, आपके डैड भी आ रहे हैं। ऐसा आप कैसे कर सकती हैं? आप अपने घर वालों को आने से मना करते हैं, अभी टाइम है। ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं कर सकता ये। अगर आप नहीं करेंगी तो फिर मैं मना कर दूंगी। आई एम सॉरी मिनी, मैं कोई गलत फैसला करके पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। या फवाद की वजह से कह रही हैं? मुझे नहीं पता।
देख लिया तुमने पूरा घर? सिर्फ तुम और मैं मौजूद हैं। सलार मुझे सब छोड़कर चले गए। सर, तुम्हें डर नहीं लगता इतने बड़े घर में अकेले? अब लगने लगा है। सब मुझे छोड़कर चले गए अकेले तन्हा। पता है तुम्हें, अपने रूम में सबको याद कर रही थी। तुम्हें पता है, मुझे आज भी वो पहली मुलाकात याद है जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी। वो सीधी सादी मासूम सी शाजिया। पता है सालार, मुझे ना वो शाजिया बहुत याद आती है। याद तो मुझे भी बहुत आती है उस शाजिया की। तुम्हें क्यों आती है याद? उससे मिलने के बाद कैसे एक बिजनेसमैन ट्रैप हुआ। क्या मतलब? शुरू से ही कुछ खास था। तुम्हारी केयर करना शुरू कर दी मैंने, तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर दिया, तुम्हारी फिक्र रहती थी। करियर बनाना चाहता था, उसके लिए तो मैंने अपनी बीवी को टाइम देना छोड़ दिया। अब तुम ये सब बातें क्यों सोच रहे हो? तुम्हें जब बात करनी है तुम वो करो। और तुमने क्या सोचा है, तुम वो बात को कैसे ख़त्म करोगे? खत्म तो कर दूंगा, अब कोई भी हिसाब बाकी नहीं रखूंगा। हिसाब चुकता करने का टाइम आ गया है। सर, तुम्हें पता है, जब मेरी बीवी मरी या उसे मारा गया, हाँ, कुछ कुछ तो याद है मुझे। उसका सारा इल्जाम मुझ पर लगाया गया। मुझे झूठे केस में सजा दी गई। बड़ी मुश्किल से मैंने सजा पूरी की और जब मैं जेल से बाहर निकला तो मेरा बिजनेस खत्म हो चुका था। वो सलार जो करोड़ों में खेलता था, उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। फिर मुझे पता चला कि तुम शाजिया से रुखसार खान बन चुकी हो, एक अमीर कबीर शख्स की बीवी। जब मैं अमीर से गरीब बना तो मुझे एहसास हुआ मेरा तो सब कुछ ही खत्म हो चुका है। अब पुरानी बातें याद करने का क्या फ़ायदा? तुम बैठो, रिलैक्स करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। बिल्कुल, मैं तुम्हें चाय का बोलने ही वाला था क्योंकि बहुत तलब हो रही थी चाय की। बैठो। मनाहिल, ये तुमने क्या किया है? ऐसा क्या बोल दिया मुनीब को कि वो सब कुछ छोड़कर चला गया? आज तुम्हारी मंगनी थी उससे। जो उसने बोला आपने सुन लिया। अब तुम सारी हदें क्रॉस कर रही हो। तुम तो अपने तौर पर सारे फैसले कर रही हो। पता है तुम्हें, जानती हो तुम कितनी बेइज्जती हुई है मेरी? पूरे खानदान के नाम पर दाग लग गया। कौन सा दाग अंकल? क्या किया है मैंने? सिर्फ उसे मना ही तो किया है। मतलब मना करना तुम्हारे लिए नॉर्मल सी बात है? अरे तुमने पूरे खानदान की इज्जत दांव पर लगा दी है। आज मुनीब की फैमिली आ रही थी, तुम्हारे फादर आ रहे थे। अब तुम मुझे बताओ कि मैं इनके सामने क्या जवाब दूंगा? अंकल प्लीज अभी अपनी इज्जत की बात ना करें। बस ये सोचें कि औलाद माँ बाप के लिए सबसे अव्वल होती है। अंकल, मुझे अपनी पूरी जिंदगी का फैसला करना है। तुम मेरा जीवन साथी मेरी मर्जी का होना चाहिए ना? इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त देता है।
ऐसा तो नहीं कि अपनी अना के खातिर अपने बच्चों की खुशियों की भेंट चढ़ा दी जाए। डैड ने एक गलत फैसला किया और आप उनकी हिमायत कर रहे हैं। गलत फैसला किया है तुमने। मुनीब, मुनीब एक अच्छा लड़का है। बिल्कुल एक अच्छा लड़का है, लेकिन मैं उसे नहीं जान सकी, मैं उसे नहीं पसंद कर सकी अंकल। बहुत कोशिश की मैंने। काश आप मेरे जज्बात को समझते, काश आप मेरे जज्बात को समझकर एक अच्छा फैसला कर सकते मेरे लिए। बेटा मैंने भी तो कोशिश की थी, ना तुम समझ रही थी ना फवाद समझ रहा था। अब मैं क्या करता, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सोचा कभी आपने कि मैंने क्यों मना किया था? इसलिए मना किया था कि मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मैं फवाद के बगैर अपनी जिंदगी तस्वुर ही नहीं कर सकती। अंकल मैं आपको कैसे बताऊं, फवाद मेरे लिए सब कुछ है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। कोई दूसरा नहीं चाहिए मुझे, मुझे सिर्फ फवाद चाहिए। क्या हुआ, इतनी बुरी चाय बनी है क्या? नहीं, अच्छी है। तुम्हें पता है ना मैं कितना शौकीन हूं चाय का। बस चाय में मीठा नहीं होना चाहिए। वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम मुझसे ख़त्म कब करोगे? अब तो मैं इकरार के बंधन से भी आज़ाद हो चुकी हूँ। तुम अगर चाहो तो मुझसे शादी कर सकते हो। तुम्हारा वो ख्वाब भी पूरा हो जाएगा जो तुमने कभी देखा था मुझे हासिल करने का। रुखसार, एक वक्त आता है जब इंसान अपने देखे हुए ख्वाब भूल जाता है। वक्त सब कुछ बदल देता है। हाल बता, अब मेरा ख्वाब तुमसे शादी करना नहीं है। एक वक्त था जब तुम मुझे पसंद थी, इससे मुझे इनकार नहीं है। क्या अब मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ या फिर तुम्हें कोई और पसंद है? मिक्सार, पसंद तो मैं तुम्हें अभी भी करता हूँ। तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे प्लान तो कुछ और थे। मैं तो था ही नहीं उसमें। मैं तो तुम्हारे रास्ते की एक सीढ़ी था जिस पर तुम पांव रख के आगे बढ़ गई। मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। तुम तो मजे से अपनी जिंदगी गुजारती रही, और वो शाजिया जिसके पास रिक्शे वाले को देने के लिए किराया नहीं होता था, आज वो करोड़ों की मालिक बन गए और अपनी इतनी हसीन दुनिया बना ली। इस हसीन दुनिया को जुड़ते भी देर नहीं लगती। जब तक सांस चलती है तब तक सब कुछ आपका होता है, लेकिन जब सांस नहीं रहती तो सारा घमंड, सारी दौलत, सब कुछ यहीं रह जाता है। बचता है तो सिर्फ मुर्दा वजूद, जिसे लोग 4 दिन के बाद भूल जाते हैं। चाय तो पी लो। अरे फवाद मियाँ,
यार किस मुसीबत में फंसा दिए तुमने हमें। आपने फोन किया था, मुझे लगा मनाहिल को कुछ हो गया हो। सब ठीक है ना? अरे भाई कहाँ ठीक है, जब तुम जैसा जादूगर उसकी जिंदगी में होगा तो जादू तो चलना है। मुझे पता था मुझे पहले दिन से ही अंदाजा हो गया था मुझे कि तुम दोनों के बीच में कोई चक्कर चल रहा है। अब जाओ, जाकर मना लो उसे। भाई, तुम्हारी वजह से ना उसने मंगनी के लिए मना कर दिया है। व्हाट? लेकिन क्यों? व्हाट? अरे बरखुरदार, तुम्हारी वजह से मैं इतनी बड़ी मुश्किल में फंस गया हूं। अब उसके बाप को कैसे मनाऊंगा मैं? खैर, मना तो मैं लूंगा। अंकल मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बातें कर रहे हैं। हमें तो सब समझ में आ रहा है बरखुरदार। अब ज्यादा देर मत करो, जाओ उसके पास। ऐसा ना हो कि वो फिर अपना फैसला बदल दे। और याद रखना, मेरा रिश्ता तुम ही करवाओगे। सुना तुमने? ये शादी तुमने ही करवानी है। मनाहिल, अंकल बता रहे थे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है मेरी? हाँ, ठीक नहीं है। तो चलो फिर हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल? मैं क्यों जाऊँ हॉस्पिटल? हॉस्पिटल तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जरूरत है हॉस्पिटल जाने की। ऐसे कैसे? मुझे क्यों जरूरत है? क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फवाद, तुम जानते भी हो अगर मेरी मंगनी हो जाती तो फिर तुम क्या करते? तुम्हें याद करता। मैं किसी की मंगेतर बन जाती और शादी के बाद बीवी। खैर, तुम्हें क्या, तुम तो अपनी जिंदगी में खुश थे। बिल्कुल भी खुश नहीं था। मनाहिल, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि पिछले कुछ दिनों से मैं किन हालात से गुजरा हूं। झूठ बोल रहे हो। तुमने मेरी हालत देखी थी? तुम्हारी एक नजर के लिए तरस गई थी। तुम्हारा इंतजार करती थी और यही सोचती थी कि एक दफा तुम आओ और मुझे बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तो इजहार तो किया था ना मैंने। कब किया? तब जब सब कुछ खत्म होने जा रहा था। तुम्हारी सजा तो यही थी कि मैं मुनीब से मंगनी करती और उसके साथ खुश रहती। तुम खुश रहती उसके साथ? नहीं रह सकती थी फवाद। मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। और जब तुमने मुझे बताया था कि तुम मुझे चाहने लगे हो तो मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हुई थी। लेकिन कुछ नहीं। अब तो सब कुछ ठीक है ना? फवाद, वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। नहीं जाऊंगा। मेरे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचोगे? नहीं सोचूंगा। प्लीज अब मेरे बनकर रहना, वरना मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मनाहिल, मैं हमेशा तुम्हारा बन के रहूंगा। सच बोल रहे हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
तुम लोगों को जो मैंने काम बोला था उसे पूरा करने का वक्त आ गया। तैस सुन उसे पूरा करो। नलेक्रा, तुम्हारा काम पूरा हो गया। वादे के मुताबिक रुखसार का घर, बिजनेस, सब कुछ तुम्हारा। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी।